हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर जैक के सेट 2 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी लेकर आया हूं, जो मैं आज आपके साथ सॉल्व करूंगा। और सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1 में है क्या, देखिए। द यूनिट ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड। ग्रेना इज अ स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। एक साथ जब कई थाइलाकॉइड जुड़ जाता है, ऐसे उंगली जैसा मेरा, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। तो यूनिट ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दो चीज़ से एसोसिएटेड है, एक फोटोसिस्टम 2 और दूसरा इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड। तो यहाँ पे क्योंकि इनर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड ऑप्शन है, बट फोटोसिस्टम 1 है लेकिन फोटोसिस्टम 2 नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब 3 में आइए। 3 में है कि डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा? डार्क रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्रांच एनाटॉमी। क्रांच एनाटॉमी बेसिकली किस में पाया जाता है? C4 प्लांट्स। तो क्रांच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रांच एनाटॉमी C4 प्लांट्स में पाया जाता है, और C4 प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैक साइकिल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और C3 साइकिल को केल्विन साइकिल। नाउ क्वेश्चन 5, हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये जो है इसने कहा गया कि किसने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना हुआ है, जो आगे जाके टिश्यू को प्लांट का बनाता है। तो सिंपल है, इसको दिखा था सेल्डिन ने, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट था, एंड ही इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटर ऑफ सेल थ्योरी। सो 5 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को एमोनिया में डिकम्पोज किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय। एक्शन स्पेक्ट्रम, जो पहला एक्सपेक्शन स्पेक्ट्रम है किसका? फोटोसिंथेसिस का, उसको सबसे पहले कौन डिस्क्राइब किया था? इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय T.W. एंगलमैन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 साइकिल पेप, दैट इज फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड और फॉस्फेनॉल पायरुवेट। सो ऑप्शन बी 8 का करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। बायोलुमिनेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बायोलुमिनेंस किस में कैरेक्टरिस्टिक? बायोलुमिनेंस मीन्स एमिटिंग ऑफ लाइट, एंड दैट इज द वेरी मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द एनिमल फाइरम टिनोफोरा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर ऑफ चेंबर इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिसमें 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक मीन्स खाली बोन्स पाया जाता है किसमें? बर्ड्स में। बर्ड्स को क्या कहा जाता है? एव्स, AVES। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। इसमें से कौन मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? फर्स्ट है ईयर पिनना, सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, वो तो मैमल्स में होगा ही, मेमोरी ग्लैंड भी होगा, लेकिन 2 चेंबर हार्ट, मैमल्स में तो 4 चेंबर हार्ट होता है। तो ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम प्लेन ऑफ अलाइनमेंट में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? मेटाफेज में
जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट प्लेन है उसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ काइजमाटा टेक्स प्लेस। काइजमाटा टेक्स प्लेस इन डाइप्लोटीन स्टेज, बिकॉज डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन। इसलिए हम ऑप्शन डी को क्वेश्चन नंबर 14 का चुनेंगे, दैट इज डाइप्लोटीन। अब प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। एंजाइम में जो कंजुगेटेड एंजाइम है यानी मिक्स्ड एंजाइम, उसमें दो चीज़ होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन को अगर हम कोफैक्टर बोलते हैं तो प्रोटीन ग्रुप को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। अब इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, ये किस तरह का इनहिबिशन है? इट इज़ अ वेरी कॉमन competitive inhibition which is included under reversible reaction या reversible inhibition. So question 16 का option A, that is competitive inhibition, is the correct answer. Now question 17 में आइए, which of the following statement is incorrect? Enzyme lowers the activation energy, सही है। Enzyme show higher activity at optimum temperature, ये भी सही है। Coenzyme is a kind of cofactor, ये भी सही है। बट इंजाइम लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, इंजाइम किसी भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हाई करता है, लो नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट। देखो हमने अभी बताया था, एक तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड में होता है, और जो फोटो सिस्टम इसके लिए इन्वॉल्व है दैट इज फोटो सिस्टम 2, दैट इज P680। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में आप देख लीजिए PS2 है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। C3 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल बिकॉज C4 साइकिल इज नोन एज हैच एंड स्लैक साइकिल। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय, बहुत ही इजी आंसर, ब्लैकमैन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट इजी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, विटेकर, दैट इज R.H. विटेकर, 1969। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ चिटीन, काइटीन, जो बोलते हो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई। सो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब फिर से एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज PS2। क्वेश्चन 19 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैल्विन साइकिल। क्वेश्चन 19 सॉरी। क्वेश्चन 20 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्लैकमैन। क्वेश्चन 21 ऑप्शन बी विटेकर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 option A, that is chitin, is the correct answer, and question number 23 option A, imperfect fungi, is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 24 भी अगर देखो तो बहुत ही ईजी है। इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम। एनिमल में तो लार्जेस्ट फाइलम एक ही है, आर्थ्रोपोडा, अबाउट 9 लाख स्पीसीज जिसमें है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो देखो इसमें ऑप्शन डी जो क्वेश्चन नंबर 24 का है दैट इज द राइट आंसर। अब आ जाओ, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है? एल्गी एंड फंजाई। हम लोग सेट ए में भी इसको कर चुके हैं। अब वायरॉइड में क्या है? कैप्सिड नहीं है, सिर्फ फ्री RNA है, तो ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज द करेक्ट आंसर। TMV स्टैंड्स फॉर टोबैको मोजाइक वायरस, तो आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन 27 का। अब जो वायरस क्वेश्चन नंबर 28 है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना लैम्डा फेज। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर क्रिप्टोगेम किसको बोला गया? टेरिडोफाइट्स को, इसलिए टेरिडोफाइट्स पहला वस्कुलर प्लांट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज द करेक्ट आंसर। लिवरवॉट एंड मॉस, जिसमें रिक्शिया मार्केंसिया आएगा लिवरवॉट में, है ना, मॉस में आ जाएगा तुम्हारा और भी, तो ये सब किस में आएगा? लिवरवॉट एंड मॉस, नाम से क्लियर है, ब्रायोफाइट्स, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 ऑप्शन डी।
एन ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होने के कारण वो लगातार अपने शेप को चेंज करते रहता है। इसका और एक नाम है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, सो इट इज अ बैक्टीरिया नॉट एन एल्गी, तो ऑप्शन होगा सी। एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ये तो मोनेरा में बैक्टीरिया में पाया जाता है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को क्या कहा जाएगा? प्लाज्मिड। तो 33 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सब यूनिट अब 70S राइबोसोम, 70S का डिसोसिएटेड यूनिट क्या होगा? 50S और 30S, या 30S 50S जो भी बोलो, तो ऑप्शन होगा ए, 34 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 35, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ which of the following mineral? Simple answer, manganese, that is Mn. So option D of 35 is the correct answer. So this is the last answer, and इसी तरह से हमने सेट 2 ऑफ जैक को सॉल्व कर लिया आज। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑप्शन सेट 3 जो कि लास्ट सेट दिया गया जैक के द्वारा, उसको हम सॉल्व करेंगे, और हम कहेंगे कि आप जो भी इसको देख रहे हैं, यू मस्ट गो थ्रू दिस प्रॉपरली एंड वेरी सीरियसली, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम 12 में और 10 में सेट से मैक्सिमम क्वेश्चन आया, यहाँ में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए। सो इसको सीरियसली लीजिए और सीरियसली इसको कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।